नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र कुमार और आप सबका स्वागत है MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग कक्षा 6 की विज्ञान की NCERT को पढ़ रहे हैं। दोस्तों, इसमें हम लोग 10 चैप्टर पूरे कर चुके हैं। आज पढ़ रहे हैं 11वां चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश, छायाएँ एवं परावर्तन। तो दोस्तों, आज का ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न NCERT से जो दोस्तों कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं उनमें भी बनते हैं और आपके कक्षा 6 के एग्जाम में भी बनते हैं। दोस्तों, तो आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दीप्त वस्तुएं, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी वस्तुएं, छाया, दर्पण, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, ये सब चीज़ें आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों दीप्त वस्तुएं। तो दोस्तों, दीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं? जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। कौन सी वस्तुएं दोस्तों? जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, ऐसी वस्तुएं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे दोस्तों सूर्य। सूर्य क्या करते हैं दोस्तों? अपने आप से प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। तारे, जुगनू, ये क्या है दोस्तों? ये दीप्त वस्तुएं हैं। कैसी हैं दोस्तों? दीप्त वस्तुएं हैं। विद्युत बल्ब, ये क्या है दोस्तों? स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। तो दोस्तों, ऐसी वस्तुओं क्या कहते हैं? दीप्त वस्तुएं कहते हैं। आगे है पारदर्शी वस्तुएं। तो दोस्तों, पारदर्शी वस्तुएं कौन सी होती हैं? ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार देखा जा सकता है। ऐसी वस्तु जिनके आर पार देखा जा सकता है पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे शीशा, कांच, पानी। तो दोस्तों, पारदर्शी वस्तुएं कौन सी हैं? पारदर्शी का मतलब जिसमें पारदर्शी में दिखाई दे, जिसमें आर पार दिखाई दे, ऐसी वस्तुओं को पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे शीशा, कांच, पानी। अपारदर्शी वस्तुएं दोस्तों, आ मीन्स होता है नहीं और पार मीन्स पार और दर्शी मीन्स दिखाई देना, जिसमें दूसरी पार दिखाई नहीं देता है। ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं दोस्तों? अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। तो देखते हैं, जिस वस्तु के आर पार नहीं देखा जा सकता है उस वस्तु को क्या कहते हैं दोस्तों? अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे दीवार, दीवार के आर पार नहीं देख सकते। लकड़ी, इसके आर पार नहीं देख सकते। पुस्तक। तो दोस्तों, ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता है वो अपारदर्शी, और जिनके आर पार देखा जा सकता है दोस्तों वो पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। आगे दोस्तों पारभासी वस्तुएं। दोस्तों, पारभासी वस्तुएं क्या हैं? ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार तो देख सकते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं देख पाते। दोस्तों, पारदर्शी में स्पष्ट देख पाते हैं, अपारदर्शी में कतई नहीं देख पाते हैं। लेकिन दोस्तों पारभासी में देख तो पाते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं देख पाते। उस वस्तु को पारभासी वस्तु कहते हैं। जैसे धुआं, कोहरा, तेल लगा कागज। ठीक है दोस्तों, ये कैसी वस्तु है? पारभासी वस्तुएं हैं। आगे दोस्तों छाया वस्तु। दोस्तों, छाया वस्तु क्या है? हम जानते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। दोस्तों, प्रकाश कैसा? एक सरल रेखा में गमन करता है, और जब कोई अपारदर्शी वस्तु इस प्रकाश का रास्ता रोकती है। जैसे दोस्तों, यहाँ क्या है? यहाँ पर ये सन है, सूरज। दोस्तों, इसका ये प्रकाश आ रहा है, यहाँ पे कोई अपारदर्शी वस्तु है, तो क्या करेगी दोस्तों? ये प्रकाश को पार नहीं जाने देगी, और जब ये पार नहीं जाने देगी तो यहाँ पे इसकी छाया बनेगी। तो दोस्तों, यही क्या है? छाया वस्तु है। तो दोस्तों, इसे क्या कहेंगे हम? छाया वस्तु कहेंगे। कैसे? प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, जब कोई अपारदर्शी वस्तु इसे रोकती है तो उस वस्तु की छाया बनती है। जैसे कमरे की दीवार, इमारत, जो छत की तरह जो छाया की तरह कार्य करती है। कैसे करती है दोस्तों? जो छाया की तरह कार्य करती है। आगे दोस्तों प्रकाश। दोस्तों, हम ये जानेंगे कि प्रकाश है क्या। तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रकाश क्या है। प्रकाश को देख सकते हैं क्या? नहीं दोस्तों, प्रकाश को देख नहीं सकते, लेकिन प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को देख पाते हैं। तो दोस्तों, प्रकाश के बारे में जानेंगे। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या दोस्तों? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश दिखाई नहीं देता है। प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को देख सकते हैं, अर्थात प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश क्या है? अगर आपसे पूछा जाए प्रकाश क्या है, तो आप क्या कहेंगे दोस्तों? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, अर्थात प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। ठीक है दोस्तों, हमें सूर्य को सीधे कभी नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, यहाँ एक पॉइंट लिखा है, हमें सूर्य को सीधे कभी नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों यह हमारी आंखों के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। दोस्तों, क्या होता है? सूर्य से पराबैंगनी किरणें निकलती हैं। कौन सी दोस्तों? पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, जो हमारी आंखों पर सीधे सीधे इफेक्ट डालती हैं। इसलिए हमें सूर्य को सीधे कभी भी नहीं देखना चाहिए।
आगे दोस्तों दर्पण। दोस्तों दर्पण क्या है? तो दर्पण क्या है? एक कांच की ऐसी प्लेट जिसके एक ओर तो कलई की जाती है, एक ओर कलई की जाती है दोस्तों, और दूसरी ओर से उसका प्रतिबिंब बनता है। जैसे ये दोस्तों ये सब क्या है? दर्पण है। ये दर्पण है, इनके एक ओर कलई की गई है, इस ओर वस्तु का प्रतिबिंब बनना है, इसमें इस ओर बनेगा, इसमें इस ओर बनेगा। तो दोस्तों एक ऐसी कांच की प्लेट जिसके एक ओर कलई की जाती है और दूसरी ओर प्रतिबिंब बनता है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? दर्पण कहते हैं। तो वह वस्तु जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दर्पण कहलाता है। दोस्तों दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। जैसे दोस्तों अभी हमने बनाए थे समतल दर्पण क्या है? ये क्या है? एक समतल प्लेट है, ये समतल दर्पण है। और ये दोस्तों ये क्या है? गोलीय दर्पण है। ये क्या है? गोलीय दर्पण है। तो दोस्तों हम जानेंगे अब आगे समतल दर्पण और गोलीय दर्पण के बारे में। दोस्तों समतल दर्पण क्या है? जिस दर्पण की परावर्तन सतह समतल होती है, जिस दर्पण की परावर्तन सतह कैसी होती है दोस्तों? समतल होती है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। जैसे दोस्तों ये एक सतह है, ठीक है, इसके एक ओर हमने कलई कर दी और इस ओर दोस्तों क्या होता है? इस ओर प्रतिबिंब बनता है। इस ओर दोस्तों अगर प्रतिबिंब बनता है, यहाँ से देखेंगे तो इस दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा। तो क्या है दोस्तों? ये समतल दर्पण है, क्योंकि ये क्या है? एक समतल प्लेट है और इसके एक ओर कलई की हुई है। ठीक है दोस्तों। अब समतल दर्पण का यूज कहाँ होता है? तो इसका उपयोग घरों में चेहरा देखने के लिए करते हैं। जो दोस्तों हम लोग घर पे अपना फेस जिसमें देखते हैं, जिस दर्पण में देखते हैं, उसे समतल दर्पण कहते हैं। आगे दोस्तों गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है? किसी खोखले कांच के गोले को काटकर बनाए गए दर्पण को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे दोस्तों खोखला कांच कैसा है? इस तरह से एक ये गोला कांच है, और दोस्तों अब इसे हम यहाँ से काट दें, यहाँ से अगर ये काट देंगे तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? खोखला कांच काट दिया। अब काटने के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा? इसके एक ओर जैसे कलई कर दें, या तो उभरे तल पर या दबे हुए तल पर, तो दोस्तों इनमें यहाँ प्रतिबिंब बनने लगेगा। तो ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो किसी खोखले कांच के गोले को काटकर बनाए गए दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है दोस्तों उत्तल दर्पण। आगे देखते हैं दोस्तों परावर्तन। परावर्तन क्या है? किसी समतल सतह से टकराकर प्रकाश का उसी माध्यम में वापस लौट जाना, यह घटना क्या कहलाती है दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जैसे दोस्तों अगर देखते हैं ये एक समतल सतह है, ठीक है दोस्तों, यहाँ से प्रकाश आएगा, इस माध्यम से आएगा और इस तरह से वापस चला जाएगा। तो दोस्तों जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में वापस चला जाएगा, यही क्या है? परावर्तन। तो दोस्तों किसी समतल सतह से टकराकर प्रकाश का उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक एंगल बनता है, इसे परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे परावर्तन कोण कहते हैं। यहाँ एक एंगल बनता है, इसे अपवर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, किसी समतल सतह से टकराकर प्रकाश का उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे झील अथवा तालाब के पानी में पेड़ों, इमारतों और अन्य वस्तुओं का प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं सूची छिद्र कैमरा। सूची छिद्र कैमरा क्या है दोस्तों? सूची छिद्र प्रतिबिंब तब संभव है जब प्रकाश केवल सरल रेखा में गमन करे। सूची छिद्र कैमरे से सूर्य के तीव्र प्रकाश में सड़क पर गतिमान वाहनों एवं व्यक्तियों को देखा जा सकता है। दोस्तों सूची छिद्र क्या होता है? जैसे हम लोग के मकान में अगर कहीं छिद्र होता है तो उससे जो प्रकाश निकल के आता है वो जो दोस्तों दिखाई देता है, तो उस प्रकाश में कुछ वस्तुएं हम देख सकते हैं। तो उसी प्रकाश को क्या कहते हैं? सूची छिद्र कैमरा कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, यहाँ चैप्टर आपका समाप्त होता है। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।